बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है असातिज़ा के फ़राइज़। तो अज़ीज़ साथियों, जब तक इंसान को असातिज़ा को अपने फ़राइज़ का इल्म ना हो तब तक वो अपना काम अहसन तरीके से नहीं कर सकते। तो आज हम इंशाअल्लाह असातिज़ा को उनके फ़राइज़ के बारे में आगाह करेंगे। असातिज़ा के दोस्तों 7 फ़राइज़ हैं। तो मुआशरे की तामीर व तरक्की और इल्म की तरवीज व इशाअत के लिए उस्ताद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। वो तदरीसी और मुआशरती फ़राइज़ के साथ अपना नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में नई नस्ल तक मुंतकिल करता है। उस्ताद का किरदार एक माली की तरह है। जिस तरह बाग में पौधों की अफजाइश माली की भरपूर तवज्जो के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह तलबा की तालीम व तरबियत भी उस्ताद की भरपूर तवज्जो के बगैर मुमकिन नहीं। तलबा की शख्सियत साजी के लिए उस्ताद को अपने फ़राइज़ मनसबी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो उस्ताद का पहला फ़र्ज़ जो है वो ये है कि उसको अपने इल्म में महारत हासिल होनी चाहिए। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो अपने इल्म में महारत पैदा करे और मुतालिया को वसअत देने के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ करे ताकि इल्म व फ़न में कमा हक़्क़ो हू बसीरत हासिल कर सके। और उस्ताद का दूसरा फ़र्ज़ जो है वो ये है वक्त की पाबंदी। तो वक्त की पाबंदी शोबा तदरीस से मुंसलिक अफराद के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि इस पर अगली नस्लों की तरबियत की बुनियाद कायम होती है। उस्ताद तदरीसी ज़िम्मेदारियों की तकमील के लिए अपने औकात को मुनज़्ज़म करके न सिर्फ ख़ुद नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होगा, तलबा में भी पाबंदी वक्त की आदत रासिख़ करने का फ़रीज़ा सरअंजाम दे। और तीसरा फ़र्ज़ उस्ताद का ये है कि तलबा के अंदर तहर्रुक पैदा करने के लिए क्लास का माहौल ऐसा बनाए कि वो सबक के बेहतर फ़हम के लिए बिला झिझक सवालात कर सकें, क्योंकि अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। दौरान तदरीस जो नकात उस्ताद बयान नहीं कर सका हो, सवालात से वो नकात भी सामने आ जाते हैं और यूँ पूरी क्लास को फ़ायदा हासिल होता है। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो उस्ताद का ये होता है, उस्ताद को आला इखलाक का मालिक होना चाहिए। उस्ताद का फ़र्ज़ ये है कि वो तलबा को मालूमात फ़राहम करने के साथ उनकी ज़हनी पुख्तगी और बुलंदी किरदार के लिए शाइस्ता तर्ज़ तकल्लुम का पैकर बने, ताकि वो उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को आला इखलाक का नमूना बना सके। और पाँचवा फ़र्ज़ जो है वो उस्ताद का ये है कि वो तलबा के ईमान व एतक़ाद को मज़बूत करने के लिए उन्हें लिसानी इख्तिलाफ़ात, कौमियतों के तअस्सुबात और नाम नहाद तरक्की पसंद लिटरेचर की यलगार से बचाए। उनके जहनों में पाकीज़ा और इस्लामी ख़यालात व जज्बात पैदा करे ताकि वो दुनियावी ज़िंदगी में नेक अमाल करके आखिरत में सुरखुरी हासिल कर सके। और छठा फ़र्ज़ जो है वो ये है, उस्ताद का फ़र्ज़ बनता है कि वो तलबा में इल्मी और फ़िक्री मतानत और सीरत व किरदार में मजबूती पैदा करने के लिए इन्हें इल्मी, साइंसी, मुआशरती और तारीख़ी कुतब के मुताले की तरफ राग़िब करे, ताकि उनमें गौर व फ़िक्र, वुसअत नज़री और तहक़ीक़ी और तख्लीक़ी सलाहियतें परवान चढ़ सकें। तो साथियों, सातवां और आखिरी फ़र्ज़ जो उस्ताद का बनता है वो ये है कि तलबा सिर्फ़ ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से ही एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि उनकी ज़हनी सतह और इल्मी मेयार में भी तफावत होता है। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि वो अपनी तदरीस में इतनी लचक रखे कि कमज़ोर बच्चे उससे बआसानी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो अज़ीज़ साथियों, आज हमने असातिज़ा के 7 फ़राइज़ जो हैं वो हमने बयान किए हैं, और आज हम
اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک اچھے استاد میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ انشاءاللہ اساتذہ کے اوصاف جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔